हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी। तो जो पहला क्वेश्चन है 3 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में हमें ये भी वेरीफाई करना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो राइट है या नहीं। सो जो इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसे हम LHS कहेंगे और जो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे RHS कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 इंटू ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। तो जो LHS है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये जो 3 है ये x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा मीन्स 3 इंटू एक्स, फिर आपका जो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास 8 गिवन है तो हम 8 लिखेंगे। 3 इंटू एक्स करोगे आपको 3x मिल जाएगा, -1 इंटू 3 करोगे आपको -3 मिल जाएगा और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर -3 है जो ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है LHS में, तो राइट हैंड साइड जाकर ये क्या करेगा, ऐड करेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3x बच जाएगा और जो आपका 3 है वो राइट हैंड साइड में जाकर ऐड हो जाएगा। तो आपकी 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 11 के। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 11/3 हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 11/3। अब क्वेश्चन के अंदर हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है, यानी कि हमें वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्वेश्चन की इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई कर रहा है, या हम कह देंगे कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। 3x की जो वैल्यू आई है हमने निकाली है वो है आपकी 11/3 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 8। अब हम बोर्ड मास रूल से हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख लेता हूँ और 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 3 आएगा। यहाँ से हमारे पास 11 आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से, माइनस का 3 हो गया इक्वल्स टू 8। 3 इंटू 8/3 इक्वल्स टू 8। 3 से 3 कट जाएगा, 8 इक्वल टू 8, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें जो गिवन है इसके अंदर हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें ये भी वेरीफाई करना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इसी क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू को पुट करके LHS और RHS की वैल्यू को मैच करना है। अगर दोनों साइड इक्वल होंगी तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर दोनों साइड इक्वल होंगी तो हमारी y की वैल्यू जो है वो करेक्ट होगी। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए या इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो दूसरे क्वेश्चन के कंपेरिजन में डिफरेंट है, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमने कोई भी फ्रैक्शन नहीं लिया था, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वो देखते हैं। तो अगर आप LHS को नोटिस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप नोटिस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नोटिस करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन दे रखी है एंड डिनोमिनेटर में भी एक एक्सप्रेशन दे रखी है। तो मेरे पास जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है 2 - 9y, जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन गिवन है मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 17 - 4y, मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है।
इक्वल्स टू 4/5। जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे। जो 5 है लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा एंड 17 माइनस 4y ये राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो जो आपका 5 है वो आपका 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 9y से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो आपका 4 है वो 17 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4y से भी मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सेम तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले 5 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 आपका माइनस 9y से मल्टीप्लाई होगा। सो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू माइनस 9 माइनस 45y इक्वल्स टू, पहले 4 आपका 17 से मल्टीप्लाई होगा, देन 4 आपका माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 17 अगर आप करेंगे तो आपको 68 मिलेगा, माइनस 16y मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड कर देंगे, यानी कि LHS या RHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जो भी लाइक टर्म है, जैसे कि आपका माइनस 45y और माइनस 16y, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, तो हमें इन्हें एक साइड पर लिख लेते हैं। माइनस 45y जो आपका 16y है, माइनस का 16y आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16y इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 68 आपका लिखा हुआ है, और जो आपका प्लस 10 है ये अगर आपका राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। सो माइनस 45 प्लस 16 आपको यहाँ से माइनस 29y की वैल्यू मिलेगी, और 68 माइनस 10 यहाँ से आपको 58 मिलेगा। अब आपका माइनस 29 जो है ये आपका मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड करेगा। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। हम वेरिफिकेशन करेंगे। टू माइनस 9y अपॉन 17 माइनस 4y इक्वल्स टू 4/5। 2 माइनस 9 इंटू माइनस 2 अपॉन 17 माइनस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 4/5। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर के अंदर एंड डिनोमिनेटर के अंदर बोर्डमास रूल का हमें यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस 18 अपॉन 17 प्लस 8 इक्वल्स टू 4/5। 20 अपॉन 25 equals to 4/3. 5 4 are 20, 5 5 are 25. 4/5 equals to 4/5. इट मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो इक्वल आया है, तो यानी कि आपकी जो y की वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो हमारी अप्रोच रहेगी वो भी सेम ही रहेगी। तो मैं लास्ट क्वेश्चन के न्यूमरेटर को देखता हूँ जो कि लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। मैं पहले न्यूमरेटर को लिख लेता हूँ। न्यूमरेटर ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है मैं पहले उसे लिख लेता हूँ। 2x माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 5x। तो मैं इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँ। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव 7 माइनस का हो जाएगा और नेगेटिव 5x प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लाइक टर्म्स देखनी है कि लाइक टर्म्स कौन सी है। लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि जिनके वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो, और हम कह सकते हैं कि अगर लिटरल फैक्टर सेम होते हैं तो उन्हें हम लाइक टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर 2x और 5x एक लाइक टर्म है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। 2x प्लस 5x हमें मिलेगा यहाँ से 7x माइनस 7।
तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ LHS, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है हम उसे लिख लेते हैं 9x माइनस ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 4x। अब हमें ये देखना है क्या हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लें। 9x माइनस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है उनका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा और प्लस का 4 माइनस का 4x हो जाएगा। तो हम लाइक टर्म्स को देख लेते हैं। 9x और माइनस 4x दोनों लाइक टर्म है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आंसर 5x माइनस 3 आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर की जगह पर न्यूमरेटर की वैल्यू लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन जो हमारा था 2x माइनस 7 माइनस 5x अपॉन 9x माइनस 3 प्लस 4x इक्वल्स टू 7/6। जो हमारा न्यूमरेटर था उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 7x माइनस 7 अपॉन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 7/6। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ तो मैं न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। जो आपका पॉजिटिव 6 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा और 5x माइनस 3 आपका राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 6 ब्रैकेट 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5x माइनस 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। 6 इंटू 7 42x, 6 इंटू 7 माइनस 42, 7 5s आर 35x, 7 3s आर माइनस 21। लाइक टर्म्स को एक तरफ भेज देते हैं, जैसे कि जो भी टर्म जिनके साथ जो लिटिल फैक्टर x है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ, जो कांस्टेंट है उसे मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। प्लस 35 आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंड माइनस का 42 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 42x माइनस 35x इक्वल्स टू माइनस 21 प्लस 42। लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे पास 7x आ जाएगा, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे पास 21 आ जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21/7। यहाँ से कटने के बाद x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई।